हाथी हथिनियों गजेंद्र मोक्ष एक अद्भुत कथा। यह बहुत प्राचीन काल की बात है। पैर पकड़ा था। वह द्रविड़ देश में इंद्रद्युम्न राजा राज्य करते थे। महर्षि वह भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। वह भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी और मगर गजेंद्र प्रजा को जल में संतुष्ट भीतर थी। खींचता। इंद्रद्युम्न का मगर की ऐसा शक्ति भाव जल में था कि दोगुनी हो भगवान जाती श्री है। विष्णु ही उनके राज्य की व्यवस्था सरोवर का करते हैं। निर्मल जल गजेंद्र के रक्त से वह लाल हो गया कृतज्ञता था। भाव से अपने प्रभु की गजेंद्र और उपासना में मगर का ही मग्न संघर्ष रहते थे। 1000 वर्ष तक चलता उन्हें रहा। राज्य, फिर भी कोष, वह प्रजा दोनों तथा जीवित पत्नी थे। आदि किसी का भी यह स्मरण दृश्य नहीं रहता देखकर था। सारे देवगण चकित हो राजा गए। इंद्रद्युम्न के मन में अंत में ईश्वर गजेंद्र का भक्ति की शरीर लालसा शिथिल दिन हो गया। प्रतिदिन और अधिक बढ़ती उसके ही शरीर गई। में शक्ति और मन इस में कारण उत्साह उन्होंने नहीं राज्य रह का गया। त्याग कर दिया और परंतु वह मल्य जलचर होने पर्वत के पर कारण रहने लगे। मगर की शक्ति में कोई उनका कमी वेश नहीं आई थी। तपस्वियों जैसा था। उसकी शक्ति सिर प्रतिदिन के बढ़ बाल रही बढ़कर थी। जटाएं बन गई थीं। अब वह नवीन उत्साह एक से बार अधिक राजा शक्ति इंद्रद्युम्न लगाकर प्रतिदिन गजेंद्र की को भांति खींचने लगा। स्नानादि कर प्रभु की उपासना में गजेंद्र के तल्लीन थे। प्राण संकट में पड़ गए। उन्हें बाह्य जगत उसकी अर्थात शक्ति अपने और आसपास पराक्रम क्या का घट रहा अहंकार है चूर-चूर हो उसका गया। भान न था, का तनिक वह भी ध्यान पूर्णतया नहीं निराश था। हो गया। उसी समय उसी महर्षि समय गजेंद्र अगस्त्य को अपने भगवान समस्त का स्मरण शिष्यों हुआ। के साथ वहां पहुंचे। पूर्व जन्म में गजेंद्र राजा द्वारा की ध्यानस्थ गई बैठे भगवान हुए श्री थे। विष्णु की भक्ति का उन्हें स्मरण महर्षि हुआ के और आने का उन्होंने पता ही निश्चय नहीं किया चला। कि अब मैं काल के महर्षि का भय से यथोचित प्राणियों की स्वागत न रक्षा होने करने से वाले वह भगवान क्रोधित हो श्री गए। विष्णु की शरण में जाकर क्रोध में आकर महर्षि ने इस राजा निश्चय के इंद्रद्युम्न साथ को शाप गजेंद्र दे ने दिया। अपने मन इस को राजा ने एकाग्र कर गुरुजनों से पूर्वजन्म शिक्षा में ग्रहण सीखे नहीं श्रेष्ठ की है स्तोत्रों द्वारा और परम अभिमानवश प्रभु की परोपकार स्तुति से निवृत्त होकर मनमानी गजेंद्र कर की रहा है। स्तुति सुनकर सर्वव्यापी ऋषियों भगवान का श्री विष्णु अपमान करने प्रसन्न वाला हो गए। यह राजा हाथी के समान गजेंद्र की जड़बुद्धि पीड़ा है, को देखकर इसलिए इसे भगवान घोर विष्णु अज्ञानमयी गरुड़ पर हाथी की आरूढ़ योनि हुए प्राप्त और हो। ऋतुमान महर्षि सरोवर के अगस्त्य तट पर भगवत प्रकट भक्त हुए। इंद्रद्युम्न को यह शाप जीवन देकर से वहां से निराश चले तथा गए। पीड़ा से छटपटाते राजा गजेंद्र इंद्रद्युम्न ने अपने इसे समक्ष श्री हाथ में भगवान का पकड़ लिए विधान गरुड़ पर समझकर बैठे प्रभु के भगवान चरणों में विष्णु को सिर रख तीव्रता दिया। से अपनी ओर आते राजा देखा तो इंद्रद्युम्न उसने को कमल महर्षि का के एक शाप सुंदर के कारण पुष्प हाथी अपनी की योनि सूंड में पर जन्म मिला। उठाया और बड़े कष्ट आगे से क्या कहा, हुआ? हे नारायण, क्षीराब्धि में लंबा, चौड़ा और आपको ऊंचा मेरा त्रिकूट नमस्कार नामक है। पर्वत था। गजेंद्र वह को पर्वत अत्यंत पीड़ित सुंदर देखकर एवं श्रेष्ठ था। भगवान विष्णु ने गजेंद्र उस के पर्वतराज साथ मगर को त्रिकूट भी की सरोवर तराई से में बाहर भगवान खींच वरुण लिया का और ऋतुमान तुरंत नाम ही का अपने जल क्रीड़ा सुदर्शन करने का चक्र से सरोवर मगर का था। मुंह फाड़कर गजेंद्र उसके को चारों मुक्त कर ओर दिया। दिव्य वृक्ष थे। सभी देवी वे वृक्ष देवताओं ने सदा श्री पुष्पों विष्णु की और फलों प्रशंसा से लदे करते रहते हुए थे। उन पर पुष्प वृष्टि उसी करने लगे। सरोवर के उनका समीप गुणगान एक घना करने जंगल लगे। था जिसमें मगर अनेक के हाथी रूप से हथिनियों का शाप समूह मुक्त रहते होकर थे। गंधर्व ने प्रभु की महर्षि के प्रदक्षिणा श्राप की से और श्री इंद्रद्युम्न विष्णु के राजा को चरणों में हाथी सिर की रखकर योनि प्रणाम प्राप्त हुई किया थी। और वह भी इसी गंधर्वलोक जंगल में चले रहते गए। थे। भगवान वह श्री अत्यंत विष्णु ने शक्तिशाली गजेंद्र का और उद्धार पराक्रमी कर थे। उसे अपना सेवक उसका बना नाम लिया। गजेंद्र था। गजेंद्र की स्तुति एक से बार प्रसन्न गजेंद्र हुए प्यास से भगवान व्याकुल श्री हो विष्णु गया। ने कहा, प्रिय वह गजेंद्र, प्यास बुझाने के लिए जो पानी लोग ढूंढ रहा ब्रह्म था। मुहूर्त में उठकर तुम्हारे ऋतुमान द्वारा की सरोवर हुई में स्तुति अनेक से कमल मेरा पुष्प नित्य खिले स्मरण हुए करेंगे, थे। उन्हें मैं मृत्यु उन के कमल समय पुष्पों निर्मल की बुद्धि सुगंध प्रदान चारों ओर करूंगा। फैल रही थी। इतना कहकर अपनी भगवान ओर श्री आती विष्णु हुई ने कमल की पार्षद गंध रूप से में गजेंद्र को अपने साथ साथियों लिया सहित और गरुड़ उस पर विशाल बैठकर सरोवर के अपने तट दिव्य पर जा धाम को पहुंचा। चले गए। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस जल में स्नान कर अपनी थकान दूर की। उसके बाद गजेंद्र ने अपने साथियों के साथ जल क्रीड़ा आरंभ की। क्या आप जानते हैं कि हाथियों को पानी में खेलना बहुत भाता है? जल क्रीड़ा करते करते अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चीत्कार की। एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई परंतु पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को आहत देखकर उसके साथी अत्यंत व्याकुल हो गए। वह सूंड उठाकर चिंघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरे प्रयास किए परंतु वे सफल नहीं हुए। सरोवर में जिस मगर ने गजेंद्र का पैर पकड़ा था वह भी हुहू नाम का एक शापित गंधर्व था। महर्षि देवल के शाप वह मगर बन गए थे। वह भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को जल से बाहर खींचता और मगर गजेंद्र को जल में भीतर खींचता। मगर की शक्ति जल में दोगुनी हो जाती है। सरोवर का निर्मल जल गजेंद्र के रक्त से लाल हो गया था।
गजेंद्र और मगर का संघर्ष 1000 वर्ष तक चलता रहा, फिर भी वह दोनों जीवित थे। यह दृश्य देखकर सारे देवगण चकित हो गए। अंत में गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रह गया, परंतु जलचर होने के कारण मगर की शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी शक्ति प्रतिदिन बढ़ रही थी। अब वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। उसी समय गजेंद्र को भगवान का स्मरण हुआ। पूर्व जन्म में गजेंद्र द्वारा की गई भगवान श्री विष्णु की भक्ति का स्मरण हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं काल के भय से चराचर प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान श्री विष्णु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्रों द्वारा परम प्रभु की स्तुति की। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो गए। गजेंद्र की पीड़ा को देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हुए और ऋतुमान सरोवर के तट पर प्रकट हुए। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने अपने समक्ष हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, हे नारायण जगद्गुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु ने गजेंद्र के साथ मगर को भी सरोवर से बाहर खींच लिया और तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से मगर का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। सभी देवी देवताओं ने श्री विष्णु की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्पवृष्टि करने लगे, उनका गुणगान करने लगे। मगर के रूप से शाप मुक्त होकर हुहु गंधर्व ने प्रभु की प्रदक्षिणा की और श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वह गंधर्वलोक चले गए। भगवान श्री विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना सेवक बना लिया। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान श्री विष्णु ने कहा, प्रिय गजेंद्र, जो लोग ब्राह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति से मेरा नित्य स्मरण करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान श्री विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर बैठकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।